अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 5 विच इज़ लिपिड्स। सो लेट्स स्टार्ट। Lipid is the collective name for a variety of organic compounds such as fats, oils, waxes and fat-like molecules, steroids found in the body। कह रहे हैं कि जो लिपिड है वो कलेक्टिव नाउन है फॉर अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज एंड स्टीरॉइड्स। Therefore, it is defined as a heterogeneous group of organic compounds which are insoluble in water but soluble in organic solvents such as acetone, alcohol and ether। So, वो कह रहे हैं कि हम डिफाइन कर सकते हैं इसको लिपिड्स को एज अ हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर के। ये जो क्या होते हैं कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते, यानी ये हाइड्रोफोबिक है, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज एसीटोन, अल्कोहल एंड ईथर। Lipids are composed of carbon, hydrogen and oxygen as carbohydrates। कह रहे हैं इनके में भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। However, they have relatively less oxygen in proportion to कार्बन एंड हाइड्रोजन देन डू कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं लेकिन इनके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो रिलेटिवली कम प्रोपोर्शन होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर इंस्टेंस, ट्राइस्टीरीन is a simple lipid which shows molecular formula as C57H110O6। कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक एग्जांपल है ट्राइस्टीरीन, ये एक सिंपल लिपिड है। कह रहे हैं इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो है C57H110O6। आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है लेकिन वो एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन कितनी कम प्रोपोर्शन में है, सिर्फ 6 जो हमारे पास इसकी क्या है एटम्स है। ड्यू टू हाई कंटेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहा है कि इनके अंदर हाई कंटेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन का होने की वजह से इनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इन जनरल, lipids are components of cell membrane, phospholipid and cholesterol act as energy stores, triglycerides, steroid hormones and are also involved in प्रोटेक्शन, वाटरप्रूफिंग, इंसुलेशन एंड buoyancy। कह रहे कि जो लिपिड्स हैं वो किसका कंपोनेंट, सेल मेम्ब्रेन का। जब बच्चों हमने सेल स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वो लिपिड बाय लेयर होती है, यानी उसके अंदर के 2 लिपिड्स की लेयर्स होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये किसका कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, यानी उसमें फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एनर्जी स्टोर के तौर पे भी काम करता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, स्टीरॉयड हार्मोन्स की फॉर्म में एंड आल्सो इन्वॉल्वड इन protection, waterproofing, and insulation. Some common lipids are acylglycerol, waxes, phospholipids, terpenes, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड स्टीरॉइड। कह रहे हैं कि जो कुछ कॉमन लिपिड्स की एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, एसाइलग्लाइसिरोल, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड स्टीरॉइड्स। सबसे पहले हम जो एक एक करके ये देखेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एसाइलग्लाइसिरोल, जो इसकी एग्जांपल्स हैं ना लिपिड्स की, उसमें इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं एसाइलग्लाइसिरोल। The most abundant lipid in living things are acylglycerol। कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सबसे ज्यादा लिपिड पाया जाता है वो कौन सा है, एसाइलग्लाइसिरोल। केमिकली एसाइलग्लाइसिरोल्स कैन बी डिफाइंड एज ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड्स। कह रहे हैं कि केमिकली हम एसाइलग्लाइसिरोल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ये ईस्टर्स है किसके, ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड के। यानी अब ईस्टर क्या होता है, एन ईस्टर इज द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन of an alcohol with acid and a water molecule is released, such reaction is called esterification। कह रहा है कि ईस्टर क्या होता है, वो कंपाउंड होता है जो प्रोड्यूस होता है रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड और वाटर मोलिक्यूल जो उसमें प्रोड्यूस होता है, इसको हम रिएक्शन को कहते हैं कि ये क्या है, एस्टेरिफिकेशन। ग्लाइसिरोल is a trihydroxy alcohol which contains 3 carbons, each bears an OH group। कह रहे हैं कि जो ग्लाइसरोल है वो एक ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है कि उसके अंदर 3 कार्बन है और तीनों के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच है। अ फैटी एसिड इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कंटेनिंग 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच टू अ हाइड्रोकार्बन। कह रहे हैं कि जो फैटी एसिड होता है वो क्या है, एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो अटैच होता है हर हाइड्रोकार्बन के साथ। ठीक है,
फैटी एसिड्स कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम 2 to 30। कह रहा है फैटी एसिड्स के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, यानी 2 से 30 तक के जो फैटी एसिड्स के अंदर 2 कार्बन हो सकते हैं, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ऑड नंबर जैसे 3, 5, 7 नहीं हो सकते। ईच फैटी एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज RCOOH। कह रहा है कि हम जो हर फैटी एसिड को उसको जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCOOH। आर होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप, उसके साथ COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो, तो ये क्या होता है ग्लाइसिरोल। वेयर आर इज अ हाइड्रोकार्बन टेल व्हेन अ ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल कंबाइंस केमिकली विद वन फैटी एसिड अ मोनोएसाइल ग्लाइसिरोल इज फॉर्म्ड। कह रहे कि जब एक ग्लाइसिरोल का मॉलिक्यूल कंबाइन करता है किसी फैटी एसिड के साथ, तो वो क्या बना लेता है मोनोएसाइल ग्लाइसिरोल, या उसको मोनोग्लाइसिराइड भी कह सकते हैं। व्हेन टू फैटी एसिड कंबाइन विद अ ग्लाइसिरोल अ डाइएसाइल ग्लाइसिरोल or diglyceride molecule is formed. And when three fatty acids combine with one glycerol molecule, triacyl glycerol or triglyceride is formed. Triglycerols are also called neutral lipid, as all the three OH groups of glycerol are occupied by fatty acids and no charge bearing OH group is left. कह रहे हैं जो ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल है उसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कह सकते हैं। उसके अंदर जो तीनों OH ग्रुप्स हैं ग्लाइसिरोल के, वो ऑक्युपाई हो जाते हैं किससे, बाय फैटी एसिड एंड नो चार्ज बेयरिंग OH ग्रुप इज प्रेजेंट। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.25 में स्टेरिफिकेशन बताई हुई है कि एक हमारे पास मीथानोल एक अल्कोहल है, उसने अगर रिएक्शन किया इथानोइक एसिड के साथ, तो जब रिएक्शन किया तो क्या हुआ कि एक OH और H मिलके इथानोइक एसिड का OH और अल्कोहल का H इन्होंने मिलके वाटर बना लिया, और उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया मिथाइल इथेनोएट। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम कहेंगे ये, या जब रिएक्शन है इसको हम कहेंगे क्या, ये स्टेरिफिकेशन। ठीक है। फिगर 2.26 में आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल न्यूट्रल लिपिड कैसे बनता है। सिंपली हमारे पास क्या है कि एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है CH2OH CH2OH एंड CH2OH, ठीक है। जब उसने रिएक्ट किया 3 फैटी एसिड्स के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल, ठीक है, और साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स के, जो फैटी एसिड्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनकी टाइप्स क्या है। अबाउट 30 डिफरेंट फैटी एसिड्स आर फाउंड। ये कह रहे हैं 30 डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स जो पाए जाते हैं। फैटी एसिड वेरी इन लेंथ, वो कह रहे कि वो अपनी जो लेंथ में डिफरेंट होते हैं। एसिटिक एसिड 2 कार्बन एंड ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन और सिंपलेस्ट फैटी एसिड। कह रहे कि जो एसिटिक एसिड है वो 2 कार्बन फैट, एक जो हमारे पास क्या कहते हैं लिपिड है, और जो फैटी एसिड है, एंड जो ब्यूटेरिक एसिड है वो क्या है, वो 4 कार्बन, वो सिंपलेस्ट फैटी एसिड की ये एग्जांपल्स है। वेयर एज पामेटिक एसिड 16 कार्बन एंड स्टेरिक एसिड 18 कार्बन आर मोस्ट कॉमन फैटी एसिड। ये बहुत कॉमन पाए जाने वाले फैटी एसिड है, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स आर increased with an increase in number of carbon atoms such as melting point, solubility in organic solvent and hydrophobic nature। कह रहे कुछ प्रॉपर्टीज होती है फैटी एसिड्स की वो इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब क्या है इस बात का कि जो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा तो उनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी, जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, उनका जो सोलिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो इंक्रीज हो जाएगी, और हाइड्रोफोबिक जो नेचर है वो भी इंक्रीज होगी। सम कॉमन फैटी एसिड्स आर गिवन इन टेबल 2.6। फैटी एसिड्स आर इधर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कह रहा है फैटी एसिड्स की भी आगे से दो टाइप से, या वो सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड। अब देखते हैं ये इनमें क्या डिफरेंस है। फैटी एसिड्स इन विच ऑल ऑफ द इंटरनल कार्बन एटम possess hydrogen side groups are said to be saturated because they contain the maximum number of hydrogen atoms that are possible। ठीक है। कह रहे कि ऐसे फैटी एसिड जिसमें ऑल जितने भी कार्बन है उनके पास क्या हो हाइड्रोजन हो साइड पे, तो उनको हम कहेंगे ये क्या है सैचुरेटेड, बिकॉज उन का मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम्स जो उनके साथ अटैच हो सकते हैं वो उनके अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल पामेटिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स टेंड टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कह रहे कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं एंड आर मोर कॉमन इन एनिमल लिपिड्स फैट्स। Unsaturated fatty acids have one or more pair of carbon atoms joined by a double bond। कह रहा है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या होगा कि वन और मोर जो कार्बन एटम है वो अटैच होते हैं थ्रू डबल बॉन्ड, ठीक है। जो सैचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दे देयरफॉर आर नॉट फुली सैचुरेटेड, कि वो फुली सैचुरेटेड नहीं है विद हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स
आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर मोर कॉमन इन प्लांट लिपिड्स ऑयल्स। और कह रहे हैं कि ये जो अनसैचुरेटेड है ये ज़्यादातर जो होते हैं वो ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और एक ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं प्लांट लिपिड्स में, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड containing hydrocarbon chains melt at a low temperature. This is useful for living things, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं टेबल 2.6 कॉमन टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स दी हुई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एग्जांपल दी हुई है हमें पार्मेटिक और स्टीरिक एसिड की, अनसैचुरेटेड में ओलिक एंड लिनोलिक। इनका जो सोर्स है कि ये हमें पार्मेटिक एसिड मिलता है फैट्स एंड ऑयल फैट्स एंड ऑयल से, ओके। मोस्टली जो फैट्स एंड उनके अंदर स्टीरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओलिक एसिड फ्रॉम ओलिव ऑयल और लिनोलिक फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। नंबर ऑफ कार्बन पार्मेटिक एसिड में 16, बाकी तीनों में स्टीरिक, ओलिक और लिनोलिक में नंबर ऑफ कार्बन 18 होते हैं, ठीक है। यह आगे इनका क्या दिया हुआ कंडेंस्ड फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद आप ये आप देख सकते हैं ये जो पहले दो हैं हमारे पास पार्मेटिक और स्टीरिक, इनके अंदर जो सारे बॉन्ड्स हैं वो सिंगल हैं, इसलिए ये क्या सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड है। मेल्टिंग पॉइंट आगे दिया हुआ है 63, 74 एंड -5। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीज। वैक्सीज आर हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। कह रहा है कि जो वैक्सीज ये क्या है हाईली हाइड्रोफोबिक है यानी वाटर हेडिक कंपाउंड्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सीज। कह रहा है वैक्सीज की भी टू टाइप्स हैं। नेचुरल वैक्सीज आर सिंपल लिपिड्स। कह रहे हैं जो नेचुरल वैक्सीज है और सिंथेटिक वैक्सीज। कह रहा है कि जो नेचुरली वैक्सीज है वो क्या सिंपल लिपिड्स हैं। दे आर टिपिकली ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल सच एज बीवर। कह रहा है कि जो नेचुरल वैक्सीज है वो क्या है सिंपली ईस्टर्स हैं किस चीज़ के, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की और लॉन्ग चेन अल्कोहल्स की। जैसे कि एग्जांपल में से दिया है बीज वैक्स जो होती है फाउंड इन हनीकॉम्ब में जो पाई जाती है, क्यूटिन ऑन लीफ ऑफ सरफेस ऑफ प्लांट्स। दीज आर केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि ये केमिकली इनर्ट होती हैं यानी नॉन एक्टिव, ठीक है, एंड रेजिस्टेंट होती है टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। वैक्सीज हैव प्रोटेक्टिव फंक्शंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है इनका जो प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी रोल होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सिंथेटिक वैक्सीज आर जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलीन। कह रहा है कि ये जो सिंथेटिक वैक्सीज हैं ये जो हम हम कहाँ से ड्राइव करते हैं, पेट्रोलियम से और पॉलीइथाइलीन से। फॉर एग्जांपल पैराफिन वैक्स विच इज यूज्ड टू मेक कैंडल्स, ओके, वो एक सिंथेटिक वैक्स है, ठीक है। कह रहे हैं जो पैराफिन वैक्स है जो कैंडल्स बनाने के लिए यूज होती है वो क्या है, वो एक सिंथेटिक वैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फास्फोलिपिड्स। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया वो था इथाइल ग्लाइसरोज, देन हमने डिस्कस किया वैक्सीज को। अब हम डिस्कस करने लगे फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम फास्फेटिडिक एसिड। ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, फास्फेटिडिक एसिड से। A phospholipid is formed when phosphatidic acid combines with one of the four organic compounds such as choline, इथानोलामाइन, इनोसिटोल एंड सीरीन। कह रहा है कि जो ये किससे ड्राइव होते हैं, फास्फेटिडिक एसिड से। और ये कब बनता है फास्फोलिपिड के, जब भी फास्फेटिडिक एसिड कंबाइन करता है इनमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, लाइक कोलिन, इथानोलामाइन, इनासिटोल या सेरीन के साथ, ठीक है। A phosphatidic acid molecule is more similar to diglyceride that it contains a glycerol to fatty acid esterified with first and second OH group of glycerol and a phosphate group esterified with the third OH group of glycerol. So उसमें कह रहे कि ये जो फास्फोएसिडिक एसिड है ये सिमिलर है टू डाइग्लाइसराइड क्योंकि उसके अंदर ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है और टू फैटी एसिड्स एस्टेरिफाई होते हैं विद फर्स्ट और सेकंड OH ग्रुप ऑफ ग्लाइसरॉल, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फास्फोलिपिड इज phosphatidyl choline also called lecithin in which choline is attached to phosphate group of phosphatidic acid। कह रहे कि जो कॉमन एग्जांपल है फास्फोलिपिड की वो क्या है, फास्फेटिडाइल कोलाइन, ठीक है, जिसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। इसमें कोलिन जो है वो अटैच होता है फास्फेट ग्रुप ऑफ फास्फेटिडिक एसिड। वन एंड ऑफ द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंटेनिंग द फास्फेट ग्रुप एंड एडिशनल कंपाउंड इज हाइड्रोफिलिक। कह रहा है कि जो एक एंड होता है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जिसके साइड पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है और एडिशनल कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग होता है, पोलर होता है, रेडिली सोल्युबल इन वाटर होता है। द अदर एंड कंटेनिंग द फैटी एसिड साइड चेन इज हाइड्रोफोबिक। और कह रहे हैं जिस साइड पे फैटी एसिड चेन लगी होती है वो हाइड्रोफोबिक होता है यानी वाटर हीटिंग होता है यानी नॉन पोलर एंड इनसोल्युबल इन वाटर होता है। दीज फास्फोलिपिड्स आर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि ये जो फास्फोलिपिड्स है ये मेजर कंपोनेंट है किसके, सेल मेम्ब्रेन के, हमने पढ़ा था, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टर्पीन्स। ऑल दी टर्पीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक नोन एज आइसोप्रीन यूनिट। कह रहा है कि जो टर्पीन्स हैं इनको हम कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं, एक 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं, ठीक है। दिस यूनिट कंडेंसेस इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म मैनी कंपाउंड्स। कह रहा है कि ये जो यूनिट है, यूनिट कहते हैं कि जिससे वो मिलके बनी है टर्पीन्स या जो इनका बिल्डिंग ब्लॉक है। कह रहा है कि ये जो यूनिट है या जो बिल्डिंग ब्लॉक है ये कंडेंस होता है डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए। 2 आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर्म मोनोटरपीन के 2 अगर आइसोप्रीन यूनिट्स मिल रही हैं तो वो एक मोनोटरपीन बनाएंगी। फॉर एग्जांपल मेंथोल 4 फार्मा डायटरपीन, फॉर एग्जांपल विटामिन ए फाइटोल क्लोरोफिल टेल एंड 6 फार्मा ट्राइटरपीन ईजी एमरीन नेचुरल रबड़ इज अ पोलीटरपीन। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्टीराइड्स। स्टीराइड्स आर लिपिड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट विच कैन बी क्रिस्टलाइन। कह रहा है कि जो स्टीराइड्स है ये लिपिड्स है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, ठीक है। विच कैन बी क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। आ स्टीराइड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 17 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन 4 अटैच्ड रिंग्स। 3 ऑफ द रिंग्स कंटेन 6 कार्बन एटम्स एंड द फोर्थ कंटेन्स 5। कह रहा है कि जो एक स्टीराइड का न्यूक्लियस होता है उसके पास 17 कार्बन एटम्स होते हैं जो किसकी फॉर्म में अरेंज होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 4 रिंग्स। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.29 में स्टीराइड के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। 1 2 3 एंड 4 रिंग्स है और उसमें से 3 रिंग्स के पास 6 कार्बन है और ये जो लास्ट वाली रिंग है डी वाली, ABCD आपको बीच में मेंशन नजर आ रहा होगा। जो डी वाली रिंग है इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। The length and structure of the side chains that extend from these ring distinguish one steroid from other steroid। कह रहा है कि जो लेंथ होगी या स्ट्रक्चर होगा जो साइड चेन्स इसके साथ अटैच होंगी वो क्या करेगा, डिफरेंस करेगा बिटवीन स्टेरॉइड्स। ये जो न्यूक्लियस है ये कॉमन होगा सब स्टेरॉइड्स में, ठीक है। These structures are synthesized from isoprene units। कह रहा है कि स्ट्रक्चर को हम सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम आइसोप्रीन। कोलेस्ट्रॉल इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कह रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। Cholesterol is the precursor of a large number of equally potent steroids, which include the bile acids, male sex hormone, testosterone, female sex hormone, progesterone, and estrogen. Bile salts, which emulsify fats, and vitamin D, which helps to regulate calcium metabolism, are also steroid। कह रहा है एक तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन का, यानी उसके अंदर पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। उसके अलावा ये एक प्रिकर्सर है लार्ज नंबर ऑफ स्टीरॉइड्स का, ठीक है। विच इंक्लूड जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, बाइलेट्सिस, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके अलावा कह रहे हैं जो बाइल साल्ट्स होते हैं जो फैट्स को मल्सीफाई करते हैं वो भी क्या है, स्टीरॉइड्स है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एग्जिस्ट इन वर्चुअली एवरी मेमेलियन टिश्यू एक्टिंग एज लोकल हार्मोन। कह रहा है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है तकरीबन सब मेमेलियन टिश्यूज में पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एराकीडोनिक एसिड। ये किससे ड्राइव होते हैं, एराकीडोनिक एसिड से। देयर फंक्शंस वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू। उनका जो फंक्शन होता है वो वेरी करता है, यानी डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू के जिस टिश्यू में वो प्रेजेंट है उस हिसाब से उनका रोल या फंक्शन होता है। सम रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ये कह रहा है कुछ जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। वेयर अदर राइज इट, कुछ उसको राइज करते हैं, ठीक है। इन द इम्यून सिस्टम various prostaglandins help to induce fever and inflammation and also intensify the sensation of pain। कह रहे कि कुछ इम्यूनिटी में इनका क्या रोल होता है कि ये क्या करते हैं, फीवर इंड्यूस करवाते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और इंटेंसिफाई करते हैं। दे आल्सो हेल्प टू रेगुलेट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड एन अर्ली स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। कह रहे उसके बाद ये एग्रीगेशन ऑफ जो प्लेटलेट्स है उसको भी रेगुलेट करते हैं। और इनफैक्ट द एबिलिटी ऑफ एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन डिपेंड्स ऑन द इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। कह रहा है कि ये जो एस्पिरिन की जो एबिलिटी होती है कि फीवर को कम कर देती है या पेन को डिक्रीज करती है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कितना जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की जो है इनहिबिशन हुई है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।